परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान देने वाला वृक्ष क्यों लगाया, जब वह जानता था कि आदम और हव्वा खा लेंगे। जय मसीह की दोस्तों, प्रभु के नाम में आपको स्वागत करता हूँ। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया कि जब परमेश्वर जानते थे कि आदम और हवा दोनों वह फल खा लेंगे, तो फिर क्यों उसने उस फल का पेड़ को अदन की वाटिका में रखा? तो आइए मेरे दोस्तों, इस गहरे सवाल का उत्तर को हम लोग बाइबल से जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दिए हैं, फ्री विल। परमेश्वर ने इंसान को कोई रोबोट नहीं बनाया, परंतु एक ऐसा प्राणी बनाया जिसमें प्राण आत्मा हो, जिसके पास सोचने समझने और चुनने का शक्ति हो। अगर कोई विकल्प ही न हो तो आज्ञाकारिता का कोई अर्थ नहीं होता। भलाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष एक चुनाव करने का अवसर था। परमेश्वर यह देखना चाहते थे कि क्या आदम और हव्वा स्वेच्छा से उस पर भरोसा करते हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर की योजना में उद्धार पहले से था, रिडेम्पशन प्लान। थोड़ा पल के लिए शैतान को लगा होगा कि उसने परमेश्वर के बने हुए सृष्टि को बर्बाद करके वह जीत गया है, परंतु परमेश्वर के पास एक बड़ा योजना था। प्रकाशित वाक्य 13:8 जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। परमेश्वर को पहले से पता था कि इंसान गिर जाएगा, इसलिए यीशु मसीह का बलिदान पहले से तय था। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने पाप को चाहा, बल्कि उसने पहले से ही उद्धार की योजना बना लिया था। रोमियो 5:8 पद, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मतलब यह कि जब हम पापी थे तो परमेश्वर हमें हमेशा के लिए विनाश नहीं कर दिया, परंतु हमें मसीह के द्वारा बचा लिया। अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि हमारे जगह पर प्रभु यीशु मसीह सारे पापों का दंड और सजा ले लिया और हम बचाए गए। क्या अद्भुत प्रेम है उस महान परमेश्वर का हमारे जीवन के प्रति, तो क्यों न हम उसको धन्यवाद करें। तीसरी बात यह है कि यह एक भरोसे की परीक्षा थी, टेस्ट ऑफ ट्रस्ट। परमेश्वर ने कहा, तू बाग के हर पेड़ का फल खा सकता है, पर भलाई और बुराई के ज्ञान के पेड़ से न खाना। यह आज्ञा उनके लिए एक भरोसे का परीक्षण था। क्या वे परमेश्वर की बुद्धि पर विश्वास करेंगे या खुद निर्णय लेने की कोशिश करेंगे? चौथा बात, आत्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। उस वृक्ष का फल खाना सिर्फ एक नियम का तोड़ना नहीं था, परंतु यह एक ऐसी इच्छा थी कि वे लोग परमेश्वर के समान बनना चाहा, खुद ही अपने जीवन के फैसलाओं का निर्णय लेना चाहा। परंतु परमेश्वर चाहते थे कि इंसान उस पर निर्भर रहे, लेकिन जबरदस्ती से नहीं। भले और बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष मनुष्य जाति के लिए कोई जाल नहीं था, पर यह एक अवसर था प्रेम चुनने का। प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। अगर परमेश्वर ने मनुष्य को केवल आज्ञा मानने के लिए मजबूर किया होता तो वो प्यार नहीं, गुलामी होता। हम पाप में गिर गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें उठाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। यह है उस वृक्ष के पीछे की सच्ची घटना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या बात छू गई।